नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे युगानयन यानी युगों के बारे में। जो चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसका वर्ष कितना है, कितने वर्ष का कौन सा युग है, आज हम इस श्लोक के माध्यम से समझेंगे। श्लोक देखिए, द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्ष्य चतुष्टयम। कलौ यानी कलयुग, और कहा द्वात्रिंशच्च सहस्राणि यानी द्वात्रिंशच्च का मतलब हो गया 32 और सहस्राणि का मतलब हजार यानी 32,000। लक्ष्य चतुष्टयम, चतुष्टयम मतलब चार और लक्ष्य मतलब लाख। तो 4,32,000 कलऊ यानी 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, कलयुग का वर्ष है। आपको यहाँ विस्तार से समझाऊंगा, पहले आप श्लोक को देख लीजिए। फिर कहा वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यम ही कृतम त्रेता च द्वापरम। च मतलब और, कृतम मतलब कृतयुग यानी सतयुग, त्रेता यानी त्रेता युग, च मतलब और, द्वापरम यानी द्वापर युग। तो इनका वर्ष कब निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो जो कलयुग का आयु है 4,32,000 वर्ष, इसमें जब आप वेद से गुणा करेंगे, वेद यानी यहाँ आप वेद के संख्या से गुणा करना है। तो वेद कितने हैं? तो चार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वेद चार है। तो इस चार के संख्या से आपको कलयुग के वर्ष में गुणा कर देना है, तो निकल जाएगा कृतयुग यानी सतयुग का वर्ष। इसके बाद अग्नि, तो अग्नि कितने प्रकार की? तो यहाँ देखिए अग्नि तीन प्रकार की। कौन कौन सी? तो वेदों में तीन प्रकार की अग्नि मानी गई है, गार्यपत अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि, जिनको अनवहनीय अग्नि कहा जाता है। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार की अग्नि मानी जाती है। तो ये अग्नि की संख्या तीन से जब कलयुग के वर्ष में गुणा करेंगे तो निकल जाएगा त्रेतायुग। और नेत्र कितने प्रकार के? तो दो ही, वाम नेत्र और दक्षिण नेत्र। तो यहाँ दो है, तो जब इस दो से कलयुग के वर्ष में आप गुणा करेंगे तो द्वापर का वर्ष निकल जाएगा। तो यही कहा द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्ष्य चतुष्टयम वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यम ही कृतम त्रेता च द्वापरम। यही यहाँ श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक देख लीजिए। यहाँ द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्ष्य चतुष्टयम वेदा यानी वेदा कितना है? वेद चार, अग्नि, अग्नि तीन, नेत्रई दो, दो नेत्र हो गया, नेत्रैर गुण्यम ही कृतम त्रेता च द्वापरम यानी कृतम मतलब कृतयुग सतयुग, त्रेता मतलब त्रेता युग और च मतलब और, द्वापर मतलब द्वापर युग। 4,32,000 कलयुग का वर्ष प्रमाण है। इसको 4 से गुणा करने से कृतयुग यानी सतयुग, 3 से गुणा करने से त्रेता और 2 से गुणा करने पर द्वापर का वर्ष मान होता है। यानी कि आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा? अब आप यहां देखिए, जब ये जो है ये कलयुग का वर्ष है 4,32,000, इसमें जब आप 4 से गुणा करेंगे तो 17,28,000 वर्ष सतयुग आ जाएगा। इसके बाद जब आप 3 से गुणा करेंगे अग्नि के संख्या से तो 12,96,000 वर्ष त्रेता योग ज्ञात हो जाएगा। जब आप इस कलयुग के वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, नेत्र के संख्या से गुणा करेंगे तो 8,64,000 वर्ष द्वापर हो जाएगा। और कलयुग का 1 से ही गुणा करिए, 4,32,000 आ जाएगा। अब आप यहाँ ध्यान रखिए कि जब आप इन सब चारों युगों के वर्षों को आप जोड़ेंगे तो ये महायुग हो जाता है, और महायुग होता है 43,20,000 वर्ष महायुग। अब ये 43,20,000 वर्ष जो ये वर्ष है ये महायुग कहलाता है। और महायुग कब होगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों का जो वर्ष है इसको आप जोड़ेंगे तो ये महायुग बन जाएगा 43,20,000 वर्ष, ये महायुग कहलाता है। अब इस महायुग में आप जब 71 से गुणा करेंगे, 71 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा मनवंतर, यानी एक मनवंतर जो हो जाएगा 30,66,20,000 वर्ष। 30,66,20,000 वर्ष ये हो जाएगा एक मनवंतर।
अब इसी प्रकार 14 मनवंतर भी निकालने होते हैं, तो एक मनवंतर में आप 14 से गुणा कर लीजिए, 14 मनवंतर निकल जाएगा। अब ब्रह्मा जी का एक दिन रात कितना होता है, तो इस महायुग में जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो निकल कर आ जाएगा ब्रह्मा जी का एक दिन रात, जो आता है 4 अरब 32 करोड़। ब्रह्मा जी का एक दिन रात कितना होता है, तो आपको महायुग जो 43 ये है 43,20,000 है, इसमें आपको 1000 से गुणा करना होता है, तो निकल कर आ जाएगा 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यानी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, यानी 4 अरब। यहाँ देखिए 4 अरब 32 करोड़ जो ये वर्ष होगा, ये ब्रह्मा जी का एक दिन रात होगा। और ये क्या है, तो ये है महायुग, यानी चारों युगों के वर्ष का जोड़ 43,20,000 में जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये निकल कर आएगा ब्रह्मा जी का एक दिन रात, जो 4 अरब 32 करोड़ है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और अरब, यानी 4 अरब 32 करोड़। तो प्रिय दर्शकों, मैं समझ रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे। यह श्लोक यदि आपको याद हो जाए तो आप चारों युगों का वर्ष बता देंगे। और ये श्लोक बड़ा ही सरल है, द्वात्रिंशच्च सहस्राणि कलौ लक्ष्य चतुष्टयम्। ये 2 लाइनों में कलयुग के वर्ष बताया जा रहा है, और इसके बाद वेदाग्नि नेत्रैर्गुण्यम ही कृतम त्रेता च द्वापरम। ये क्रमशः कृत मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर का वर्ष कब आता है, जब वेद, अग्नि और नेत्र के संख्या से गोडियम यानी आप गुणा करेंगे। ये इन संख्या से गुणा करना है आपको कलयुग के वर्ष में। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं आपको राशि, अंश, कला, विकला, घटी, पल, विपल आदि के बारे में बताऊंगा, ताकि गणित पाठ में आपको अनुकूलता हो। यह सब पहले याद रहेगा तो गणित पाठ में भी आपको बड़ा सुगम और सरल होगा समझना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।